जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको एलओसी और एलएसी के बारे में बताया है। ठीक है, ये दो सीमाएं हैं, एक है भारत और पाकिस्तान के बीच और दूसरी सीमा जो है भारत और चीन के बीच में। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं विस्तार में। तो एलओसी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए जो एलओसी है वो क्या है, तो एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी की क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक लाइव लाइन है जिसमें फायरिंग और फेस टू फेस इंटरेक्शन तक का सामना करना पड़ता है। यह सीमा स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित है। मतलब जो सीमा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये किसके द्वारा सीमांकित है, मिलिट्री के द्वारा सीमांकित है। और जैसा कि आपने सुना ही होगा कि जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते इसी रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं। यह सीमा भारतीय संघ राज्य क्षेत्र यानी जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। मतलब ये सीमा किन दो देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। येलोसी की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 776 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान द्वारा 1947 में धोखे से कब्जा ली गई थी। एलओसी का भारतीय भाग जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीर का लगभग 45% हिस्सा है। मैप देख लेते हैं। ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर है और ये वाला जो हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर, ये पाक अधिकृत कश्मीर है। ये जो लाइन आपको रेड कलर की दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी। गाइस, अब बात कर लेते हैं एलएसी के बारे में। व्हाट इज़ एलएसी? अगर एलएसी की बात की जाए, एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा है जो चीन और भारत के बीच की सीमा है। मतलब एलएसी जो है किन दो देशों के बीच की सीमा है, भारत और चीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा, एलएसी की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जमीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। इसी कारण इन दोनों देशों के बीच यदा कदा झगड़े होते रहते। जैसा कि अभी हाल ही में जो चाइना है, उसने जो फिंगर 4 है, आपको बताया गया था, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है। चीन और भारत का विवाद जो है, चीनी सैनिक जो हैं भारतीय सीमा में घुस आए थे, उसके लिए कई बैठक भी हुई चीनी उच्च अधिकारियों और भारत के बीच। तब फिर जो अभी 7 जून को जो चीनी सैनिक हैं वापस अपनी दिशा में चले गए हैं जहां वो पहले रहते थे। एलएसी भारतीय नियंत्रण क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। यह बड़ा खाली क्षेत्र है और भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाकर इसकी निगरानी की जाती है। चीनी सरकार एलएसी को लगभग 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत सरकार एलएसी को 3488 किलोमीटर लंबा मानती है। इन दोनों देशों में भी मतभेद है किलोमीटर के हिसाब से। चीनी है वो एलएसी को 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत कितना मानता है, 3488 किलोमीटर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी। एलएसी को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है। मैप देख लेते हैं। ये जो रेखा दिखाई पड़ रही है गाइस, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लिखा भी हुआ है इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये अक्साई चीन है, ठीक है। अब अगर बात की जाए एलओसी और एलएसी के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड एलएसी, अगर तुलना का आधार माना जाए तो फुल फॉर्म, अगर एलएसी की फुल फॉर्म आपको पूछी जाए और एलओसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होगी, एलओसी की फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये रेखा किन दो देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किन देशों के बीच में है, भारत और चाइना। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो कश्मीर के 3 क्षेत्र, आज़ाद कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे में और 2/3 जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी भारत द्वारा प्रशासित।
यह उत्तरी भारतीय राज्यों के 3 क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। पूर्वी भाग कौन कौन से हैं इसके? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी जो भाग हैं वो है लद्दाख और कश्मीर, और मध्य भाग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये जो है वो LOC के बारे में है, और ये जो है वो LAC के बारे में है। अगला देखते हैं आकार के रूप में किस प्रकार से अलग है। यह स्पष्ट रूप से मिलिट्री द्वारा सीमांकित किया जाता है, और बहुत सारी गतिविधियाँ, LOC के बारे में बात हो रही है, यह स्पष्ट रूप से किसके द्वारा सीमांकित किया जाता है? मिलिट्री के द्वारा, ठीक है। और इसमें कई गतिविधियाँ जैसे टकराव, गोलीबारी आदि का सामना करना होता है। आए दिन पाकिस्तान जो है भारतीय सीमा की तरफ सीज फायर का उल्लंघन करता है। भारतीय और पाकिस्तान की सेना यहाँ मौजूद है। जो LOC है वहाँ पे किन 2 देशों की सेनाएं मौजूद रहती हैं? भारत और पाकिस्तान की। और LAC की बात अगर की जाए, यह बड़े खाली क्षेत्र हैं और लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच बनी हुई है। मतलब भारतीय और चीनी सैनिक जो हैं कितने किलोमीटर की आपस में दूरी में रहते हैं? 50 से 100 किलोमीटर की। अब बात की जाए इसकी लंबाई की, तो जो LOC है उसकी लंबाई 776 किलोमीटर मानी जा रही है, और जो LAC है उसकी लंबाई 4057 किलोमीटर है। और ये किस रूप से? अनौपचारिक रूप से। किन देश का मतलब जो रेखाएं हैं वो किन किन 2 देशों के बीच में है? जो LOC है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जबकि LAC है भारत और चीन के मध्य में है। अगर आगे की बात की जाए, LAC पर कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। मतलब LAC जो है उस पर कोई भी स्पष्ट सीमांकन नहीं है, इसलिए चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में कई बार घुस आते हैं, फिर उन्हें वापस जाना पड़ता है जब भारत इसका विरोध करता है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध कई बार हुआ है। इसके उदाहरण 2017 में डोकलाम का, 2014 में चुमार, 2013 में देपसोंग और 1987 में सुमदोरोंगचू पर विवाद हो चुका है। LOC पर उसी तरह की स्थिति मौजूद है। यहाँ से पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत में आतंकी भेजे जाते हैं। यही कारण है LOC पर भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने रहती है। इसलिए सीमा विवाद का अस्तित्व दुनिया भर के कई देशों के साथ विद्यमान है। तो गाइस ये था LOC और LAC के बारे में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।